हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज हम लोग अंतिम एक्सरसाइज करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का, जिसमें हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइज आप कोई पहली बार नहीं कर रहे हो, आपने 8th में भी फैक्टराइज किया है और उसी का कंटिन्यूएशन आप क्या कर रहे हो, 9th में कर रहे हो। और अगेन ये चीज आपको 10th में भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। सो फैक्टराइजेशन होता क्या है, अब जैसे कि हम लोग देखो इसके प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में देखा था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में देखो हम लोग करते थे ना कि हम लोग को एक पर्टिकुलर इक्वेशन देते थे, बोलते थे कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन का फैक्टर है क्या बताओ। सो हम लोग उसमें वेरिएबल का वैल्यू निकाल के पुट करते थे, अगर आंसर 0 मिलेगा तो वो क्या देगा मुझे, फैक्टर होगा वो। वही जो इक्वेशन वहां दिया रहता था ना मुझे, वहां जो मुझे इक्वेशन दिया रहता ना जिसको हम लोग पुट करते थे, आंसर 0 मिलता था, हम वही इक्वेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, बट याद रखना वेरिएबल का जितना पावर होता है ना उतने उसके आंसर होते हैं। अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो उसका आंसर 1 होगा, अगर वेरिएबल के पावर 2 है तो उसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का पावर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आंसर भी कितने होंगे, हमारे पास 2 होंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिखता कैसा है। बिकॉज ऑफ फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक क्यूबिक सब में करते हैं हम फैक्टराइजेशन, बट हम लोग को यहाँ पे किस में करना है, क्वाड्रेटिक में करना है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता क्या है, ओके, होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चों, सो देखो यहां पे क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, मींस अब तुम बोलोगे सर ये ए बी सी ये जनरल फॉर्म होता क्या है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है पता है क्या, ऐसा इक्वेशन जिसको हम सारे इक्वेशंस के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा इक्वेशन जिसको हम सारे इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। तो कभी भी याद रखना तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ तुम्हें इस फॉर्म में दिखेगा, जहां पर एक वेरिएबल होगा जिसका पावर 2 होगा, उसके बाद वेरिएबल आएगा जिसका पावर 1 होगा और एक कांस्टेंट होगा। और जो पावर 1 वाले वेरिएबल के बाजू वाला जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग b अज्यूम करते हैं, और जो x स्क्वायर के बाजू वाला कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग a अज्यूम करते हैं। ठीक है, सो इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिखता है, मतलब वेरिएबल चेंज होते हैं, मैंने बोला फॉर्मेट इस तरीके से दिखता है। और जब भी आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो ना, आपको इसी फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हारा इक्वेशन होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो फैक्टराइजेशन मेरा वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग इसमें एक बार एक पैटर्न समझ गया ना, फिर आप नंबर ऑफ सम्स 1000 करोड़ कितने भी सम्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए, और दूसरी फोरमोस्ट थिंग दैट इज आपको साइन का लॉजिक समझ में आना चाहिए। जैसे कि देखिए हम लोग जब प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस करते समय क्या होता है, प्लस माइनस करते समय हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोग बड़े नंबर का साइन कैरी करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 3 माइनस 5, 3 और 5 बड़ा कौन है, 5, 5 का साइन माइनस, माइनस आ जाएगा नीचे, 5 माइनस है, 3 प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, तो -2 मेरा आंसर हो जाएगा। मीन्स व्हेन वी आर डूइंग और व्हेन वी आर डूइंग प्लस और माइनस, तब हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर का साइन पहले ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग साइन में मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं। बट हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोग जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं होता, उसमें सिंपली क्या होता है, इफ टू सेम साइंस आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर देन इट विल बी प्लस, एंड इफ टू अपोजिट साइंस आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर देन इट विल बी माइनस। ठीक है, मींस प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। मैं बोला ना, इसलिए सेम साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। ओके, तो उस लॉजिक से आपको ये दो लॉजिक तुम्हारा बहुत क्लियर होना चाहिए, एक तो साइन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब फैक्टराइजेशन का रूल कैसे होता है, फैक्टराइजेशन करते कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर के बाजू वाला कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट विथ साइन के साथ क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, दैट इज a इंटू प्लस सी क्या हो जाएगा, प्लस ए सी हो जाएगा। ओके, अब ये मिडल टर्म क्या है, b। अब ऐसे दो नंबर को सोचने का, जो मुझे, ध्यान से सुनना, नहीं समझा तो सम करूंगा तो और क्लियर होगा, ऐसे दो नंबर को सोचने का जो मुझे मल्टीप्लाई करके
प्लस ए सी दे, और जब मैं उसे प्लस माइनस करूं तो मुझे प्लस बी दे। अगेन मैंने बोला कि दो चीज लगातार सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे दो नंबर के बारे में सोचना है जो मल्टीप्लाई करके प्लस ए सी दे, और जब मैं प्लस माइनस करूं तो मुझे प्लस बी दे। समझा? तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का सम शुरू करते तो आपको और थोड़ी क्लैरिटी होगी। तो देखो सबसे पहले मैं सम करता हूं सेकंड वाला, जो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, मतलब थोड़ा कंसेप्ट समझेगा। क्वेश्चन क्या है? 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। मैंने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप क्या? इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेगा विथ साइन। 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। अब ऐसे दो नंबर सोचिए जो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या दे? माइनस 6 दे, और जब मैं उसे प्लस या माइनस करूं तो मुझे 5 दे। ठीक है, अब देखो 6 तो मुझे बहुत सारे नंबर्स देते हैं, जैसे कि 3 2 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है। बट मैंने क्या बोला? दो चीज एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पे एक तो मल्टीप्लाई करके ये मिले और दूसरा प्लस माइनस करके ये मिले। ओके, सो देखो मैं नंबर क्या ले लूंगा पता है क्या? +6 और -1। क्यों? 6 - 1 5। और कभी भी याद रखना, आप जब मल्टीप्लाई करते हो ना, कभी एक चीज हमने क्लियर कर लो, अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है और a इंटू सी अगर क्या है? नेगेटिव है, तो हमें ऐसे दो नंबर को सोचना है जिसमें से बड़ा नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और छोटा नंबर नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? बिकॉज मल्टीप्लाई करते समय फर्क नहीं पड़ता ना, बड़ा नंबर पॉजिटिव की छोटा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। बट जब मैं प्लस माइनस की बात करूं तो प्लस माइनस किसके साथ डील करता है? जब बड़ा नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर प्लस 6m माइनस m माइनस 3। अब यहां पे दो दो की जोड़ी बना लेने का। ठीक है, अब इन दोनों की जोड़ी में देखिए क्या कॉमन निकलेगा। एक तो देखो ये m स्क्वायर है, यहाँ पे m है, तो एक m बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। दोनों कौन से कॉमन टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, सो 2m स्क्वायर में से अगर 2m बाहर आ गया तो m बचेगा, m बाहर चला गया। 6 में से 2 गया तो 4 नहीं बचेगा। बेटा जब हम लोग कॉमन निकालते तो डिवाइड करके निकलता है, तो 6 में से 2 गया मतलब कितना बचेगा? मेरे पास 3 बचेगा। ओके, अब इन दोनों जोड़ी में से ऐसी चीज कॉमन निकालिए कि मुझे सेम ब्रैकेट मिलना चाहिए वहां पे। तो क्या लॉजिक लगाने के? देखो यहाँ पे m क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ भी m मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो m के बाजू में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? माइनस, तो मैंने बाहर ले लिया माइनस। और कोई तो नंबर लेना पड़ेगा, तो नंबर क्या ले लिया? 1। तो अंदर क्या मिल गया मेरे को? m, और ये भी माइनस बाहर हो गया तो +3। ओके, अब ये जो दो ब्रैकेट रिपीट हो रहे हैं ना, इनको एक बार ले लेने का, और ये जो दोनों हमारे महाशय जो बाहर है ना, इनको एक साथ ले लेने का। तो इसलिए मेरा अब फैक्टर क्या हो गया इस इक्वेशन का? m+3 इंटू 2m माइनस 1। अगर तुमको चाहिए रहेगा फैक्टर थ्योरम से, तुम इन दोनों में से अगर किसी एक का वैल्यू भी इसमें पुट करोगे ना, तो तुमको आंसर 0 ही मिलेगा। मींस दोनों ही पुट करके 0 देंगे, बट आप किसी एक को ही पुट करोगे तो आंसर 0 ही देगा। अब आपको पता है पुट कैसे करते हैं, मतलब कंपल्सरी नहीं करना है, बट अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सबको क्लियर हुआ? देखो इसको जो मैं सिखाता हूं ना जब मैं ऑफलाइन में, तो मैं इसको बहुत लेंदी वे में सिखाता हूं। इसको मैं आराम से 4 से 6 घंटा लेके सिखाता हूं। बट प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज मैं इसके अलग अलग टाइप्स बताता हूं फिर सिखाता हूं, बट अभी ऑनलाइन में इतना सिखाने जाऊंगा तो ये वीडियो 2 से 2.5 घंटे का बनेगा। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली सम पे आया, नहीं तो मैं इसका पहले बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन लेता हूँ 1-1.5 घंटे का, फिर उसके बाद सिखाता हूँ। बट क्या करेंगे, थोड़ा टाइम इतना बड़ा स्ट्रेच कर देंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। वही लॉजिक, 2 इंटू -1 -2, बीच में क्या है? 1 है। ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जहां पर a इंटू सी माइनस मिलेगा, बट मिडिल टर्म क्या होगा? पॉजिटिव, और मिडिल टर्म में कुछ नहीं तो क्या है? 1। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -1। समझ रहे हैं? सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1, बिकॉज 2 - 1 1 एंड 2 इंटू -1 -2। मैंने बोला ना साइन का लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। दो दो की जोड़ी, क्या कॉमन निकाल लो? 2x, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1। फिर ले लिया -1 कॉमन, अंदर क्या बचा? x प्लस
1, तो x+1 जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार ले लूंगा और जो बाहर है उनको एक बार ले लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इधर क्या हो गया मेरे पास x+1 इंटू 2x - 1। क्लियर हुआ सबको? ओके। अब देखिए, अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहां पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान देना, कंफ्यूज आना मत कि क्या दिया है यहां पे। देखो दिया है मुझे 12x² प्लस 61x प्लस 77। देखो जो इतना बड़ा नंबर जब आ जाता है ना, तो ये किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं हूं या तुम हो, बिकॉज भले ही मैं मैथ्स का टीचर हूं, बट नंबर तो बड़ा है ना। बिकॉज अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 12 इंटू 77 करूंगा और एनी डे बहुत बड़ा नंबर मिलने वाला है मेरे को। ठीक है, सो देखो 12 इंटू 77, तो 12 इंटू 77, तो 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 7 जा 84 और 8 कितना हो जाएगा 92। अगर आपको टेबल बाहर है ना, तो आप ऐसा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। ओके, मतलब मुझे यहां पे मिल गया प्लस 924। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके मुझे प्लस 924 दे, और जब मैं उन्हें प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे प्लस 61 दे। अब देखो माइनस का तो सवाल ही नहीं आता, यहां पे माइनस तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा माइनस? बिकॉज अगर दोनों में से एक भी माइनस में गया तो ये भी क्या मिल जाएगा, माइनस में मिल जाएगा। तो ये तो लॉजिक समझ गया। और मिडिल टर्म भी क्या है, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे सभी लोग पॉजिटिव है, तो जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा दोनों भी क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। अब देखिए 924 का फैक्टर निकालने के लिए ना अपने पास प्राइम फैक्टर मेथड होता है। प्राइम फैक्टर मेथड जिनको नहीं पता है, प्राइम फैक्टर मेथड होता है मतलब इस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करिए लाइन से, और उसके बाद उनको जोड़ियां बनाइए आपस में, और उन जोड़ी में देखिए कि कौन, मतलब मल्टीप्लाई कर कर तो यही देंगे वो जोड़ी, बट उन जोड़ियों को ऐसा स्प्लिट करे कि वो प्लस करके 61 दे। बट वो मेथड बहुत हार्डली कहीं पे यूज होता है। तो नॉर्मली मैं तो क्या बोलता हूं कि कुछ इन बिटवीन सेटल मेथड अगर ढूंढ ले तो अच्छी बात है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 924 है। अब मुझे पता है लास्ट में 4 कब आता है, एक तो जब 8 3 जा 24 होता है, मतलब जब कोई 8 वाला नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेगा 24 होगा, और 8 + 3 कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। मतलब मुझे दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनके एंड में 8 हो या 3 हो। सही कि नहीं? बिकॉज और कोई फंडा समझ रहेगा मेरे को नहीं समझ रहा, और कोई मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि और क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं 48। ठीक है, हम लोग सोचते हैं 48 और कितना ले लेंगे हम लोग, 13। ठीक है, तो 48 और 13 तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, बिकॉज 8 3 जा 24 डायरेक्टली अगर करूं तो क्या हो जाएगा, 13 8 जा 104, 10 कैरी, 13 4 जा 54, 54 है 64। बहुत छोटा नंबर मिल गया। ठीक है, सो अब यहां पे क्या करूंगा, 38 इंटू 23। ओके, सो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 2 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 11 0, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 7 8। ये भी क्या मिल गया, थोड़ा अटपटा अजीब मिल रहा है मुझे, सही की नहीं? तो अब मैं क्या करता हूं, 33 इंटू 28 करके देखता हूं। अभी देखो अगर इस मेथड से नहीं आएगा तो मैं प्राइम फैक्टर मेथड ही यूज करूंगा। ठीक है, सो 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 3 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 0, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 4 6 2 जा 12, 1 कैरी 9। देखो मेरे को भी सम थोड़ी बाहर होते हैं मेरे को भी, इसलिए मेरे को भी ट्रायल एंड एरर कर रहा हूं मैं। ट्रायल एंड एरर मतलब क्या, एक नंबर को चूज करिए, उसको मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, सो मुझे कौन सा नंबर मिल गया, 33 और 28, और दोनों ही क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, सो क्या हो गया, 12x²। हम आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, तो चलो मैं पहले 33 को ही लिख देता हूं, कोई टेंशन नहीं है बेटा। ठीक है, सो 33x और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 28x प्लस 77, दो दो की जोड़ी बना लू। सो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा। अब 12 कॉमन नहीं निकल सकता, दोनों किसके टेबल में कॉमन है, 3 के टेबल में। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 3 11 जा, x तो बाहर आ गया ना। अब मुझे इधर से भी ऐसी चीज कॉमन निकालनी है कि अंदर क्या मिले, 4 और 11। 28 में मुझे 4 चाहिए, तो क्या निकाल लूंगा कॉमन, 7 ना, तो अंदर क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 11। ठीक है, सो 4x प्लस 11 एक बार ले लूंगा और 3x प्लस 7
एक बार ले लूंगा। समझा सबको? ओके, 4x + 11 एक बार ले लिया और 3x + 7 एक बार ले लिया। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट इसमें? नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है। मेरे को तुरंत वीडियो पॉज करके सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि 4th का आंसर कितना आएगा। ओके, अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं। रूट आते ही बच्चे मालूम नहीं एकदम डर जाते हैं। अरे बेटा, अगर आपको सर्च का लॉजिक क्लियर है ना तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3, वही +3। अब ऐसा दो नंबर सोचिए जो मल्टीप्लाई करके 3 दे और प्लस या माइनस करो तो 4 दे। माइनस तो करूंगा नहीं बिकॉज सब पॉजिटिव है, तो मैं क्या ले लूंगा? +3 और +1 ले लूंगा। ओके, तो क्या मिल जाएगा? √3x² + 3x + 1x + √3। अब देखो मैं यहां से कॉमन क्या निकाल सकता हूं? एक तो मैं x कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। अब क्या निकाल लूंगा? √3 भी निकाल लूंगा। सब लोग स्टेप पे ध्यान देना। अगर √3x कॉमन निकल गया तो अंदर x बचेगा, ये x बाहर आ गया। 3 में से √3 निकाला तो √3 बचेगा ना। अरे अभी तो हम लोगों ने सीखा था ना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में, √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3 ही तो हो जाएगा। तो मैं चाहूं तो 3 में से √3 बाहर निकाल सकता हूं ना, और यहां से क्या निकालूंगा? 1, तो अंदर क्या बच जाएगा? x + √3। ओके, तो अभी ये जो दो ब्रैकेट रिपीट हो रहे हैं वो एक साथ आ जाएंगे, और ये जो बाहर वाला है वो क्या हो जाएगा? एक साथ आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। 6th सम पे ध्यान देंगे। अभी 6th सम में क्या दिया है मेरे को? कुछ नहीं, फ्रैक्शन है तो बच्चे एकदम टेंशन में आ जाते हैं। क्या ही टेंशन है इसमें? क्या दिया है मुझे? 1/2x² - 3x + 4। रूल तो चेंज नहीं होगा ना। रूल क्या है? a × c। तो 1/2 × 4 क्या हो जाएगा? 2। दिमाग लगाओ ना, 1/2 × 4 क्या? 2 1 2 2 ना। समझ रहा है क्या? अब ऐसे दो नंबर सोचने जो मल्टीप्लाई करके +2 दे और बीच में माइनस दे। देखो बीच में माइनस चाहिए, वहां पे प्लस चाहिए। याद रखो, वहां पे प्लस चाहिए, या तो दोनों का साइन प्लस होना चाहिए, दोनों का साइन माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का साइन प्लस तो ले नहीं सकता बिकॉज मिडिल टर्म माइनस है, तो मैं दोनों क्या लूंगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? -2 - 1। सो 1/2 x² - 2x - x + 4। ठीक है, अब क्या करूंगा? यहां से 1/2 कॉमन निकाल लूंगा और क्या निकाल लूंगा? साथ में x निकाल लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? x - 1/2 बाहर निकाला ना, तो अंदर क्या बन जाएगा? 4 ना। लॉजिक लगाओ ना, अंदर जाके मल्टीप्लाई भी तो करेगा। ओके, सो -1 निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? x - 4। तो x - 4 एक बार कॉमन आ गया और 1/2x - 1 क्या हो गया? कॉमन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके बच्चों, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर आपको समझा रहेगा। अब यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन किया है और छठवां मैंने आपको क्या दिया हूँ? चौथा मैंने क्या दिया हूँ आपको? होमवर्क दिया हूँ। तो चौथा का मेरे को आंसर बता दीजिएगा अभी। अब हम लोग आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पे बहुत ही मजा आने वाला है बिकॉज यहाँ पे ना चीजें सब्स्टिट्यूट होने वाली है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे चीज सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत क्यों है? तो हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ में जरूरत पड़ेगी, कुछ में नहीं जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग एज अ कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 सम है, 7 का 7 सम मैं करने जाऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा मेरे को। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा मैं थोड़ा आप। ठीक है, तो देखिए क्या दिया यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? x² - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना सब लोग पेशेंटली बिकॉज सम बड़े हैं थोड़े। x² - x का होल स्क्वायर -8 x² - x + 12। ओके, x² - x का होल स्क्वायर -8 × x² - x + 12। अब मुझे क्या करना है? इसे कैलकुलेट करना है। अभी तुम ही सोचो यहां पे हम लोग क्या करेंगे। अब देखो x² - x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब अगर मैं होल स्क्वायर करने गया तो फिर a - b का होल स्क्वायर लगेगा। और तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x⁴। अब x⁴ को ऐसे नहीं सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोगों ने देखो थर्ड एक्सरसाइज में लीनियर मेथड सीखा है, तो लीनियर वो सिर्फ क्यूबिक के लिए यूज नहीं होता, लीनियर हर के लिए यूज होता है। लीनियर मेथड अब यूज करके अपने को देखो जो ब्रैकेट मिलता था ना, जिसको मैं क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर बोलता था, तुम उसको यूज करके आंसर निकाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे यहाँ पे वो मेथड करना है बहुत लॉन्ग फॉरवर्ड, मैं तो सिखा दूंगा, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, बिकॉज सीबीएसई में वो मेथड बहुत इजीली यूज किए जाते हैं, तो मेरे को बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट है कि तुम्हें आदत नहीं है ना, सो आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते पता है क्या? ध्यान से देखने कि यहाँ पे कौन सी चीज रिपीट हो रही है और किसके वजह से मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, पावर 3 या पावर 4 बन रहा है। तो यहां पर वो कौन है? ये है। तो मैं बोलूंगा लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, a इंटू सी, दैट इज 1 इंटू प्लस 12, दैट इज प्लस 12। ओके, अब बीच में -8 है। अब ऐसे दो नंबर को मुझे सोचना है जो मल्टीप्लाई करके प्लस 12 दे और प्लस माइनस करो तो -8 दे, तो नंबर क्या होंगे, -6 -2। बार बार नहीं बताऊंगा क्यों, बिकॉज बीच वाला माइनस है ना और ये प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। सो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y प्लस 12। ओके, यहां से क्या कॉमन निकाल लूंगा, y अंदर बचेगा y -6, इधर से निकालूंगा -2, अंदर बचेगा y -6। सेम लॉजिक, बिकॉज ऐसा कॉमन निकाले कि सेम मिले। अब जो बाहर है उनको एक बार ले लेंगे और जो ब्रैकेट रिपीट हो रहा है उनको एक बार। ठीक है, अब हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। रीसब्स्टिट्यूट लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है रीसब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब आपको वापस से दो क्वाड्रेटिक मिले। अब जरूरी नहीं कि वापस सॉल्व होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते होंगे क्या। सो इधर 1 है तो 1 इंटू -2 -2, तो बीच में -1 है ना, तो -2 + 1 ले सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये क्या है, 1 इंटू -6, तो -6 हो जाएगा और बीच में -1 है ना, तो मैं -3 + 2 ले सकता हूं। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ये मत बोलना कि सर फटाक से बता रहे, मैंने पूरा फॉर्मेट समझाया कैसे सोचना है आपको। इधर से कॉमन निकाल लूंगा मैं x, तो अंदर बचेगा x माइनस 2, इधर से निकाल लूंगा +1, अंदर बच जाएगा x माइनस 2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां से निकाल लूंगा x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 और यहां से निकाल लूंगा +2, तो इधर बचेगा x माइनस 3। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, और यहां से क्या निकाल लूंगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। मैंने बोला था ना कि वेरिएबल का जितना पावर उतने आंसर, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर 4 हो रहा था ना, तो इसके लिए यहाँ पे आंसर भी कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। ठीक है, अब सबको ये समझ गया रहेगा, अच्छे से इसको समझिए। ओके, फिर उसके बाद हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे दिया है x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में, हाँ बेटा, 5x माइनस 25, ओके, माइनस 24 एंड दे आर टेलिंग अस टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे। ओके, अब देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपने को निकालना है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्या। अरे बेटा मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन कब करने का, जब क्वाड्रेटिक से बड़ा सम हो ना। अब यहाँ पे क्यों सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे, देखो अगर मैं इसको ओपन भी किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होने के बाद भी ये क्या मिलेगा, स्क्वायर ही मिलेगा ना मुझे। मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, सही कि नहीं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा और प्लस 25 हो जाएगा और माइनस 24 हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x माइनस 15x, 25 50 माइनस 24 दैट इज 26। अब वही फैक्टराइजेशन 1 इंटू प्लस 26 प्लस 26। अब ऐसे दो नंबर के बारे में सोचे जो मल्टीप्लाई करके प्लस 26 दे और प्लस माइनस करो तो माइनस 15 दे। तो कभी भी याद रखना, मल्टीप्लाई करने के समय
अगर मुझे प्लस चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद तो मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस होने चाहिए। दोनों प्लस कब होंगे? जब मिडिल टर्म प्लस होगा। दोनों माइनस कब होंगे? जब मिडिल टर्म माइनस होगा। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है? माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। ओके, तो यहां ले लूंगा -13 - 2। ओके, सो देखो x स्क्वायर -13x - 2x + 26। ठीक है, सो यहां से क्या कॉमन निकाल लू? x, अंदर क्या बचेगा? x - 13। यहां से कॉमन निकाल लू -2, तो अंदर क्या बचेगा? x - 13, बिकॉज आई वांट सेम ब्रैकेट ना। सो x - 2 एक बार ले लूंगा जो बाहर है, और जो ब्रैकेट रिपीट हो रहा है उसे एक बार। टेंशन नहीं लेने का कि आगे पीछे होगा, अरे a इंटू बी, बी इंटू ए, एक ही चीज होता है इसमें। ठीक है, सो देखो सबको समझ गया ये चीज। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं, हम आगे नहीं आते, अगले सम पे ध्यान देते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जो थर्ड क्वेश्चन नंबर है वो मैं आपको देता हूं। इसमें से 2 सम मैं आपको दूंगा, जिसमें से थर्ड उसमें से पहला सम है जो आपको देने वाला हूं। इसमें आपको सिंपली क्या करना है? x² - 6x को y अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको? y² - 8 इंटू y + 8 - 64। ठीक है, मैंने क्या बोला? उधर क्या मिल जाएगा अपने को? अगर अपने x² - 6x को y अज्यूम कर लिया तो क्या मिल जाएगा? y² फिर -8। ओके, और अंदर क्या मिल जाएगा मुझे? y + 8 मिल जाएगा, सही कि नहीं? y + 8 मिल जाएगा, और अंदर क्या मिल, इधर क्या है? -64 है। ओके, सो देखो ये y² -8y -64 -64, तो मतलब आपको -8y y² -8y -128 को आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, सो अब कौन सा टेबल लोगे आप, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कौन सा लोगे या आप सोचे और मुझे बताए, और जब आप y का वैल्यू निकालेंगे तो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे क्या वो भी फैक्टराइज हो पा रहा है क्या। ओके, सो देखिए ये हो गया, ये आपके लिए है, मेरे को आंसर बताइए इसका। अब देखिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है x² -2x + 3, और इधर दिया है x² -2x + 5, ओके, -35। अब देखो इसमें अगेन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x का पावर 4 हो जाएगा ना, x² × x² x⁴। तो यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है? ये, तो इसको मैं क्या ले लेता हूं? y ले लेता हूं। कुछ भी ले सकते हो, मेरी मर्जी, मेरे को y लेने का है। सो ये हो जाएगा y + 3, ये हो जाएगा y + 5 -35। तुम बोलोगे अरे सर पहले ही फैक्टर मिल गए, ये है ना वहां पर। ओके, इसलिए तो प्रॉब्लम है, ये तो क्या ही प्रॉब्लम था। सो y × y y², y × 5 5y, 3 × y 3y, और 5 3 = 15 -35। ओके, तो क्या हो जाएगा? y² + 8y -20। a इंटू सी कर देंगे, 1 × -20 ऐसे दो नंबर सोचे जो मल्टीप्लाई करके -20 दे और प्लस माइनस करके +8 दे। मैंने क्या बोला? अगर मल्टीप्लाई करके माइनस चाहिए मतलब दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, बट अपने को 2 नंबर मिलेंगे, एक नंबर बड़ा मिलेगा, एक नंबर छोटा मिलेगा। ओके, अब जो बड़ा नंबर का साइन प्लस होगा कि बड़ा नंबर का साइन माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मिडिल नंबर डिसाइड करेगा। अगर मिडिल नंबर माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस होगा, और मिडिल नंबर अगर प्लस है तो बड़ा नंबर क्या होगा? प्लस होगा। तो यहां पे नंबर कौन से हो जाएंगे मेरे? +10 - 2। ठीक है, सो y² + 10y - 2y - 20। तो y कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? y + 10 - 2y + 10। तो देखो y - 2 इंटू y + 10, रीसब्स्टिट्यूट कर दू y की जगह पर, किसको? x² - 2x - 2। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? x² - 2x, और क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, अब देखो देखते हैं कि फैक्टराइज हो सकता है क्या? a × c, 1 × -2 होगा। ठीक है, बट बीच में -2 है, तो क्या करेंगे आप? -2 को हम लोग मैक्स टू मैक्स क्या लिख सकते हैं? -1 -1। कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो सकता। फिर x² - 2x + 10, 10 किसके टेबल में आता है? 10 1 = 10, 5 2 = 10, और 5 2 मतलब 5 - 2 3 हो जाएगा।
सही कि नहीं? तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, सिंपल फंडा है। ओके, तो मतलब यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हम आगे कुछ कर सकते नहीं है। अगर किसी को लगता रहे कि मैं कर सकता हूं, गो अहेड, करो। अगर आपको आंसर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आपका भी नाम हम बड़े बड़े किताबों में लिखेंगे, हम आपको याद रखेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, y प्लस 2 y माइनस 3 y प्लस 8 y प्लस 3 प्लस 56। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना मेरे पास, तो प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी ब्रैकेट मल्टीप्लाई थे, बट यहां पे चीजें मल्टीप्लाई नहीं है। ओके, तो अब यहां पे अजम्पशन क्या करना है, किसको अज्यूम करना है, किसको क्या करना है, उसे हमें समझना पड़ेगा। बट क्या क्या अज्यूम करे सर, यहां पे कॉमन तो कोई दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ वाई 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 कॉमन दिखा रहा है। सो क्या करे यहां पर, ठीक है। सो देखो यहां पे ये तो चीज मेरे को क्लियर है, अगर चारों मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई क्या मिल जाएगा, y⁴ मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन का लॉजिक समझ लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो करना कैसे रहता है, समझना कैसे रहता है। हर ब्रैकेट के कांस्टेंट को देखिए, ठीक है, और उनको आपस में प्लस माइनस जो कर रहे हैं वो ऑपरेशन करके देखिए कि सेम कौन दे रहा है मेरे को। देखो 2 माइनस 3 माइनस 1, 8 प्लस 3 11, ठीक है। 2 प्लस 8 10, माइनस 3 प्लस 3 0। ओके, अब तुम बोलोगे सर क्यों कर रहे, बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सब्र रखो। माइनस 3 प्लस 8 5 एंड 2 प्लस 3 5। इसका मतलब ये ब्रैकेट जब इसको प्लस कर रहा है और जब ये ब्रैकेट इसके साथ कर रहा है तो कांस्टेंट सेम मिल रहे हैं। तो जब ये मिल गया ना मुझे, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देने का। ओके, दैट इज y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 8 8y, माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y, माइनस 3 इंटू 8 माइनस 24। समझा, हम लोग इसको मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, तो क्या हो जाएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 3 3y, 2 इंटू वाई 2y, 2 3 6 प्लस 56। ठीक है बेटा, देखो इधर क्या मिल गया, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24। ओके, एंड वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 प्लस 56। समझा कि क्यों मैंने बोला था वो चीज करने के लिए? बिकॉज देखो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई मतलब माइनस करता तो मेरे को मिडल टर्म मिल रहा था ना उससे मेरे को, इसके लिए बिकॉज y इंटू वाई तो एट द एंड वाई स्क्वायर ही देने वाले थे, इसके लिए मैंने ये लॉजिक लगाने बोला था। और ये सेम लॉजिक आपको 7 सम में भी लगाने पड़ेंगे, बिकॉज देखो वहां भी तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ना। ओके, अब तुम समझ गए किसको अजम्पशन करना है, इसको। अब बेटा इसको ही y मत अज्यूम कर लेना, ये x हो जाएगा, तो x माइनस 24 और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 6 और प्लस 56। ओके, तो x इंटू एक्स, ओके, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 24 इंटू माइनस 24x, 6 प्लस x दैट इज 6x एंड माइनस 24 इंटू प्लस 6 दैट इज माइनस 144। सही कि नहीं? और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 56, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, इसमें से 51 माइनस 144 में से 56 गया तो कितना बच जाएगा 80। सही कि नहीं? तो अब मैं क्या ले लूंगा 1 इंटू प्लस 88 प्लस 88, तो इधर बीच में टर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4x प्लस 88। राइट है क्या? ओके, आप लोग बताइए राइट है क्या, रॉन्ग है ना बेटा? क्यों? बिकॉज माइनस 144 प्लस 56 कितना होगा माइनस 88 ना। ओके, मैं 4 वीडियो पहले बोल चुका कि मेरे से भी 1-2 गलतियां हो सकती हैं। ओके, सो आपको वो चीज पे ध्यान देना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 88। ठीक है, तो माइनस 22 प्लस 4 तब जाकर माइनस 88 मिलेगा ना बेटा। ओके, समझ रहा है? और माइनस 22 माइनस प्लस 4 तो माइनस 18 ही होता है। ओके, सो देखो इधर से क्या कॉमन निकाल लूंगा x, तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 22, यहां से कॉमन निकालूंगा 4 तो अंदर क्या मिल जाएगा x माइनस 22। ओके, तो x प्लस 4 एक जगह पे आ गया, x माइनस 22 एक जगह पे आ गया। रीसब्स्टिट्यूट, तो x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4
और यहां भी क्या कर दूंगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। ये तो नहीं हो सकता बिकॉज 22 सिर्फ 11 के टेबल में आता है, तो ये तो यहीं पे ही समाप्त हो गया। बट ये हो सकता है 1 इंटू 4 4, और मैं 5 को 4 वन सा भी लिख सकता हूं ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4, सही कि नहीं? और ये तो एज इट इज रहेगा बिकॉज यहां हो नहीं सकता ना। ओके, सो यहां से क्या कॉमन निकाल लू y, तो अंदर क्या मिलेगा y प्लस 4 मिलेगा, यहां से निकाल लू 1 तो क्या मिलेगा y प्लस 4 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, तो यहां से क्या ले लूँ बाहर का एक साथ ले लूँ y प्लस 1 और इधर पे y प्लस 4। अब मल्टीप्लाई हो रहे तो एक बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है हमें, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर अगर ये सॉल्व नहीं होता तो इसका करने का क्या? बेटा डरो मत, अगले साल इसके और पूरा चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर आने वाले। वहां पे यहाँ पे हम लोग जैसे कि फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ 2 मेथड यूज कर रहे हैं ना, दैट इज सॉरी 1 मेथड यूज कर रहे हैं ना सिर्फ फैक्टराइजेशन, अगले साल 3 यूज करेंगे हम लोग। मतलब आप जो 9th वाले बच्चे जाएंगे अगले साल तो वो 3 मेथड यूज करेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, सो इसके लिए सबको समझ गया ये सम? ठीक है। अब देखिए 6 सम क्या दिया है मेरे को, 6 सम दिया है बहुत ही चिंदी है, क्या दिया है वाई स्क्वायर प्लस 5y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24। अब यहां पे आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5y को x अज्यूम कर लेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 24, तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 24 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 को क्या लिख सकते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24। एक्स एक्स कॉमन निकालोगे x माइनस 6 मिलेगा, प्लस 4 निकालोगे x माइनस 6 मिल जाएगा, मतलब x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 6 मिल जाएगा। ओके, तो मतलब आपका एक फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 6। ओके, अब आप लोग ने x किसको लिया था, आप लोग ने x लिया था वाई स्क्वायर प्लस 5y, इसको लिया था ना, हाँ, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, और यहां पे क्या था वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 का तो सेम फंडा, y प्लस 1 y प्लस 2 मिलेगा, बट जब आप लोग वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 करोगे तो इसका आपको फैक्टर मिलेगा y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 1। क्यों? क्योंकि देखो मैं क्या बोला, मैं ओरली भी आपको सम सिखा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, ठीक है, तो 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6, मिडिल टर्म में क्या है 5 है, प्लस 5 है, तो मैं क्या लिख दूंगा प्लस 6 माइनस 1 लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस y माइनस 6, y कॉमन निकालूंगा क्या बचेगा y प्लस 6, ठीक है, माइनस 1 निकालूंगा क्या बचेगा y प्लस 6, तो क्या हो गया y प्लस 6 कॉमन हो गया और y माइनस 1 कॉमन हो गया। अगर आपको ओरली नहीं समझता रहेगा तो मेरे हर एक जो भी डायलॉग बोलता हूँ उसको आप लिखिए और देखिए कि वही चीज हो रहा है कि नहीं। ओके, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मेरे लिए सब बहुत सम इजी है। ओके, आप अपना सोचिए कि आप लोग कैसे करेंगे इसको। अब जैसे कि देखिए 7 सम है। ओके, बिकॉज कैसे कि एक ही चीज बार बार लिखने को क्या होता है, बोर होता है, आपको भी थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा, बिकॉज आपको स्पून फीडिंग एक एक सम लिखा कर देना मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, मैं तो एक एक सम लिखवा कर करवा भी दूं, बट आप लोग क्या करेंगे फिर, आप लोग को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, या हर चीज आपको बना कर दिया जाएगा, लो बेटा खा लो। अब अगला सम देखिए क्या दिया है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर x माइनस 5 माइनस 6। अब ये सम मैंने क्या बोला था पहले ही कि 5th वाले सम की तरह है, तो हम मैंने क्या बोला था कि कांस्टेंट जो लास्ट में उनका आपस में ऑपरेशन करने का प्लस माइनस जो सेम रहेगा वो सेम रहेगा। देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आराम से सुनना, ठीक है, अगर लगता रहेगा थोड़ा फास्ट है तो फिर 0.5x पे करके सुनना वीडियो को, ठीक है। सो क्या है यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब क्या, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे तुम देखो x माइनस 3 एक्स माइनस 5 एक हो जाएगा बिकॉज माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, और x माइनस 4 एक हो जाएगा बिकॉज माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 8। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डायरेक्टली आपको बता दो जब x माइनस 3 एक्स माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेगा ना तो मेरे को देगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है, और x माइनस 4 का जब मैं होल स्क्वायर निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16,
ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आपने x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 को एक एक इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किए बिना कैसे आंसर निकाला? बेटा अगर आप लोग थोड़ा सा 8 अच्छे से पढ़ोगे ना तो वहां पे सब चीज सिखाई जाती है, बुक में हर चीज सिखाई जाती है, बट आप वो सीखो ना तो वो आपको सलाम है मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि क्या करना है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसको y एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो y प्लस 15 और इधर क्या हो जाएगा y प्लस 16 माइनस 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 31y प्लस 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा मेरे लिए 240 हो जाएगा, 240 माइनस 6, तो y स्क्वायर प्लस 31y प्लस क्या हो जाएगा 234। अब ऐसे दो नंबर को सोचना है जो मल्टीप्लाई करके 234 दे और प्लस माइनस को 31 दे, तो 18 इंटू 13। अब आप लोग समझे कि मेरा ये फेवरेट टॉपिक क्यों है। ओके, सो 18 इंटू 13 कर दूंगा मैं, सो 18 इंटू 13 कर दूंगा तो यहाँ पे फैक्टर मिल जाएगा y प्लस 18 इंटू वाई प्लस 3। ओके, आप सोचते रहेंगे सर आप डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं, तो मुझे ऑफलाइन लेक्चर में आके मिलिए, मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा पैटर्न होता है, पैटर्न से हमें चीजें करनी पड़ती है। ओके, अगर आपको किसी को अगर ये चाहिए रहेगा कि सर डायरेक्टली कैसा ले लेने का, डायरेक्टली कैसा मिलता है, तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं जो भी डायरेक्ट कर रहा हूं ना मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो देखो y का वैल्यू वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। अब ये तो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता बिकॉज 13 प्राइम नंबर है, और इधर फैक्टराइज अगर मैं करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा 18 है, तो 18 9 2 ही और 6 3 होता है, तो 6 3 में भी 8 नहीं होगा और 9 2 में भी 8 नहीं होगा, तो मतलब हमारा सम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ देखिए हमारे सॉल्यूशंस खत्म हुए हैं, एक्सरसाइज भी खत्म हुआ है, जिसमें से मैंने 4 सम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लिखवा है और मैंने 3 सम को आपको 2 सम तो ओरली ही समझा दिया, आप चाहिए तो उसको लिख ही सकते हैं, और एक सम मैंने आपको होमवर्क दिया हूं, दैट इज कौन सा सम दिया था मैंने, मे बी 3rd वाला दिया था। ओके, सो उसको आपको अच्छे से करना है। इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। ओके, और एक्सरसाइज क्या पूरा का पूरा सम ही, मतलब पूरा का पूरा लेसन ही खत्म हो गया है, विच इज पॉलिनोमियल। ओके, तो इस एक्सरसाइज को प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से याद रखना, बिकॉज अगले साल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और अगले साल के पूरे लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, सो चैप्टर खत्म हो गया, इसका मतलब अब समय क्या आ चुका है वीडियो खत्म करने का। ओके, सो चलिए फिर, अब हमारे ये 9 के 2 वीडियोस बना चुका, मैं एक रियल नंबर बना चुका, पॉलिनोमियल बना चुका हूं। ठीक है, तो कोशिश करिए जितना आप इसको शेयर कर सके दोस्तों के साथ, देखो जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, उतना एल्गोरिदम में वीडियो पुश होगा, तो जब कोई बच्चा सर्च करेगा पॉलिनोमियल के बारे में तो ये वीडियो उसको क्या होगा, रिकमेंड होगा। ओके, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि जब भी कोई भी वीडियोज आए रिलेटेड, मैं डालूंगा सूरज सर, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस आए तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। आप बोलोगे सर कुछ सब्जेक्ट तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बेटा किसी के साथ शेयर कर दो, आप कोई कॉमेडी करेगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, गुड। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।